हेलो एंड वेलकम टू अरुणाचल जी के पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए। और पार्ट 1 में हमने 40 क्वेश्चंस दिखाए थे और आज हम लोग और 40 क्वेश्चंस लेके आए हैं, तो 40 और 40 टोटल मिला के 80 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो ये जो 80 क्वेश्चंस हैं ये किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये पहले आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पहले एग्ज़ाम्स में किसी भी ना किसी अरुणाचल के किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए क्योंकि रिपीट भी होते हैं। अरुणाचल जी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस 80 क्वेश्चंस से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिल ही जाएगा जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूरत हो सकता है। वो चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका यूडीसी का एग्ज़ाम हो, एलडीसी का एग्ज़ाम हो, एमटीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर आप किसी टेक्निकल एग्ज़ाम दे रहे हो जिसका नॉन टेक्निकल पार्ट में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करूंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वेश्चन नंबर 41 कहाँ से आ गया। क्वेश्चन नंबर 41 जो है आपका ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 1 से। तो पार्ट 1 में 40 क्वेश्चंस में हमने करे थे, अब 41 से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 41। विच बेंच ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट सर्व्स द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन है आपका नाहरलगुन बेंच, ईटानगर बेंच, पासीघाट बेंच एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट को सर्व करता है जो बेंच, वो है ईटानगर बेंच, ठीक है। ईटानगर बेंच सर्व करता है गुवाहाटी हाई कोर्ट को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है द नंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सीट फॉर अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि वेस्टर्न पार्ट में अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो 2 सीट्स हैं, लोकसभा में 2 सीट्स हैं, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के लिए दो सीट्स हैं, और राज्यसभा में 1 सीट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाता है। 43 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द चीफ इंडस्ट्रियलिस्ट, which of the following is not among the chief industries of अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नॉट पूछा है, ठीक है। तो देखिए प्लाईवुड, ठीक है, शिपिंग बिल्डिंग, उसके बाद हैंडीक्राफ्ट, टूरिज़्म। तो ये तीन तो आपको मालूम है कि प्लाईवुड, हैंडीक्राफ्ट और टूरिज़्म है, ठीक है। शिप बिल्डिंग नहीं है क्योंकि यहाँ कोई डॉकयार्ड भी नहीं है, तो शिप बिल्डिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, situated at an altitude of 7060 meters, which is the highest peak of अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, खांगटो, ठीक है। खांगटो, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर इस दौरान में कोई बाई चांस कोई ऑप्शन में आप अगर सहमत नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और अगर हमारे तरफ से कोई मिस्टेक होता है तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, तो पिन कमेंट को देखना ज़रूर मत भूलिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। ईटानगर द स्टेट कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सर्व्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नियरेस्ट सिविलियन एयरपोर्ट। सबसे नियरेस्ट सिविलियन एयरपोर्ट कौन सा है? तो मोहनबारी डिब्रूगढ़, ठीक है। मोहनबारी डिब्रूगढ़, ठीक है। सोलानी बारी तेजपुर, बोरजार गुवाहाटी, लीलाबारी नॉर्थ लखीमपुर, ठीक है। तो नॉर्थ लखीमपुर सबसे नियरेस्ट है, आपको पता है, लीलाबारी यहाँ पे ही है, ठीक है। तो ये सबसे नियरेस्ट आपका लीलाबारी होगा, ठीक है। मोहनबारी जो है डिब्रूगढ़ में, जो कि यहाँ से 200 से अबव किलोमीटर दूर है, ठीक है। तेजपुर भी 150 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। 100 से 150 के बीच में है, ठीक है। बोरजार गुवाहाटी 300-350 किलोमीटर है। तो सबसे नियरेस्ट जो है लखीमपुर है, जो कि 40-50 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन अरुणाचल प्रदेश इंक्लूडिंग द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एज ऑन 1 मई 2018, ठीक है। तो ये 1 मई 2018 तक तो 23 था, लेकिन अभी 25 है। रिसेंट में हम लोग बात करें, ये पुराना क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि अभी जो रिसेंट है वो 25 है, आई थिंक,
ठीक है। चलिए 47 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट शेयर इज बाउंड्री विथ चाइना। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर बाउंड्री विथ चाइना, पापुम पारे, ईस्ट सियांग, ईस्ट कामेंग, लोअर सुबनसिरी। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो पापुम पारे तो इस तरफ हो जाता है, आसाम से बॉर्डर शेयर करता है, तो इसका तो इंटरनेशनल बाउंड्री का कोई सवाल ही नहीं। ईस्ट सियांग लोअर सुबनसिरी भी नहीं है। ठीक है, ईस्ट कामेंग 47 का सी जो है ईस्ट कामेंग, ये आपका बाउंड्री शेयर करता है। आप मैप में देख लेना, ईस्ट सियांग जो है चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, 48 स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज सेलिब्रेटेड ऑन। ठीक है, यहाँ तो डेट है, डे आपको डे है 20 जनवरी। ठीक है, और 20 जनवरी, 20 फरवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो यहाँ 20 फरवरी जो है ये आपका स्टेटहुड डे मनाया जाता है। और आपको यहाँ पे ईयर भी याद रखना चाहिए, 1987 को भी अगर हम लोग याद रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1987 में अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी से स्टेट बना था और तभी इसको स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया जाता है। और एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें जैसे अरुणाचल का पुराना नाम क्या है वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी से भी पुराना नाम क्या है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक, ये जो है कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पूछा जाता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ सीट्स इन अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने सीट है, 60 सीट है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 60, 50, 48, 70, 60 करेक्ट है। अगर मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे तरफ से कोई मिस्टेक होता है तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा। ठीक है, अगर आप किसी ऑप्शन से आप सहमत नहीं है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, द ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज़ नॉट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, लुम्बा, बोरदुमसा दायुन, मियाओ एंड कानूबारी। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा है, 50 का ऑप्शन कौन सा होगा, तो बोरदुमसा दायुम, जो कि नॉट रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है। ये थोड़ा सा अलग है स्टेट ऑफ अरुणाचल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 315 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ईयर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान ये देना है कि कौन से साल में अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का स्टार्ट होता है, 1987, 88, 72, 1992। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या होगा बताइए। ठीक है, तो देखो ऑप्शन आपको मैं बता दूं। ठीक है, ऑब्वियसली इससे पहले तो ये स्टेट ही नहीं था, 1987 से पहले तो ये स्टेट ही नहीं था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, 1972 भी इससे पहले का होता है, तो 87 में स्टेटहुड डे मिला, इससे पहले आपको अभी मैंने बताया था। तो 87 के बाद ही 1988 जो है, ये जो ईयर है, इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, तो याद रखने के लिए भी आसान हो जाएगा, 87 में आपको स्टेटहुड डे मिला है, और उसके बाद जब स्टेटहुड डे मिल गया उसके बाद ही तो अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन मिलेगा। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है, पर याद रखने के लिए मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द गोल्डन पीस पगोडा, ठीक है, ऑफ थेरावेदा सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज़ लोकेटेड। ठीक है, कहाँ पे है, तवांग में है, निजुली में है, कालकतांग में है, या फिर तेंगापानी नामसाई में है। ठीक है, ये आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत लोग इसमें ना तवांग कर देते हैं, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, नामसाई, गोल्डन पीस पगोडा ऑफ थेरावेदा सेक्ट, ये नामसाई में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, विच PSU मेजर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, SLHEP, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस PSU
का यहाँ पे काम चल रहा है, क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका NHPC है, ठीक है, NHPC, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54, हु बिकम द फर्स्ट वोमेन टू क्लेम द डुअल एसेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट विद इन स्पैन ऑफ 5 years, ठीक है। ये बहुत फेमस पर्सनालिटी है, 5 साल में 2 बार माउंट एवरेस्ट को चढ़ाई करा है, ठीक है। तो ये कौन सा है? ए अंशु, ठीक है, ए अंशु, उसके बाद बी अरुणिमा, बछेंद्री पाल, जुंको तबई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा? अंशु जमसेनपा, फर्स्ट ऑप्शन है जो अंशु जमसेनपा, ठीक है। तो ये है जमसेनपा जो है ये 5 साल में 2 बार माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई चढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर है इन इंडियन माइथोलॉजी से परशुराम वॉस्ट हिज सिन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, इसमें से अरुणाचल प्रदेश है परशुराम जी ने, ठीक है। और जो इसी से हमारा जो अरुणाचल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, ठीक है, माइथोलॉजिकली, वो हिंदू माइथोलॉजिकली के हिसाब से, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में माना जाता है कि परशुराम जी ने अपना पाप धोए थे, ठीक है, परशुराम कुंड में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे 56, ईटा फोर्ट, फोर्ट ऑफ ब्रिक्स इज़ लोकेटेड इन ईटा फोर्ट, ऑब्वियसली ईटानगर के नाम, ईटानगर ईटा फोर्ट के नाम से ही पड़ा है, ठीक है। और ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में है, तो ईटा फोर्ट जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा, ठीक है। 57 में देखें अरुणाचल प्रदेश बिकम ए स्टेट ऑन, देखिए मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्टेटहुड डे, स्टेट उसी दिन बना है, ठीक है। तो स्टेटहुड डे और ये क्वेश्चन लगभग सेम ही है, 20 फरवरी 1987 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज संगयांग यात्सो बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड, ठीक है। संगयांग यात्सो के बारे में हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अरुणाचल से बिलोंग करते, तो इसका आंसर अरुणाचल ही होगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी आप ध्यान रखना कि क्वेश्चंस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे भी रहता है, ठीक है। हो सकता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे भी क्वेश्चन रहे, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि अरुणाचल ही हर बार आंसर हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप ले लोगे तभी भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। हु वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज नॉमिनेटेड लेडी MLA ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लेडी MLA ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका आंसर बताइए। न्यारी वैली, ओमेन देवरी, ठीक है, अपंग सिबोकाई, ठीक है। was nominated lady MLA of अरुणाचल प्रदेश is सिबोकाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर डी 59 क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश लीस्ट डेंस है, ठीक है, लीस्ट डेंस है, नॉट लीस्ट पॉपुलेटेड, आप दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। लीस्ट डेंस है, लीस्ट डेंस का मतलब होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब अगर आप एक स्क्वायर बनाए 1 किलोमीटर का, ठीक है, एक स्क्वायर बनाए 1 किलोमीटर का, ठीक है, मतलब कि सब साइड 1 किलोमीटर का होगा, तो वहाँ पे अरुणाचल में सिर्फ 17% पर किलोमीटर स्क्वायर का रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि लिस्ट डेंस है, नॉट लिस्ट पॉपुलेटेड, ठीक है।
चलिए, लिस्ट पॉपुलेटेड में कौन सा आएगा, कमेंट करके आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है। आजी लामू इज़ अ फोक डांस फ्रॉम विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपातानी, निशी, मोम्पा, आदि, इसका आंसर क्या होगा। आजी लामू कौन से ट्राइब का फोक डांस है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, ठीक है। आजी लामू मोम्पा का फोक डांस है, ठीक है। अभी आपको पढ़ते समय में ध्यान ये रखना है कि आपातानी का जितना भी फोक डांस है, ठीक है, उनको, ठीक है, निशी का, आदि का, मोम्पा का, जो भी मेजर ट्राइब्स हैं उनके, मेजर माइनर भी, कुछ माइनर ट्राइब्स के भी अगर कोई फेस्टिवल्स या फिर डांस फॉर्म है तो उसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्चरल क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्या हम देखेंगे। अपर दिबांग वैली, बी अपर सियांग, कुरुम कुमे, वेस्ट कामेंग, ठीक है। ठीक है, अपर दिबांग वैली इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अभी ध्यान यहाँ रखना है ये, ठीक है, कि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इस क्वेश्चन पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्कशन के लिए हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाएंगे और डिस्कशन भी करूँगा मैं, उस पर आपको टॉपिक बताऊँगा, जैसे कि लोएस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, ये सारा कुछ का हम लोग अलग से एक सेशन रखेंगे। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना कि सर आप सिर्फ ऑप्शन बता बता के निकल जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे ये बता दूँ, थोड़ा बहुत डिस्कशन करना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे ये करेंगे, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन, नामदफा नेशनल पार्क इज़ इन, ठीक है, मिज़ोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, तो इसका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क, अब नामदफा नेशनल पार्क आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क है किस डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो ये है चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है नामदफा नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ अरुणाचल जीके के लिए नहीं, ये इंडियन जीके में भी मतलब इंडियन जीके का अगर कोई आप यूनियन एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए भी काम आएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट फ्लावर, ठीक है। तो देखो, बहुत लोग ऑर्किड करके जानते हैं, ठीक है, तो लोटस तो इंडिया का हो गया, ठीक है, लोटस तो इंडिया का हो गया, इंडिया का, ठीक है। उसके बाद आपका लिली तो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेडी स्लीपर ऑर्किड और फॉक्सटेल ऑर्किड, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फॉक्सटेल ऑर्किड जो है ये आपका ऑर्किड मत याद रखो, ऑर्किड है और ऑब्वियसली ऑर्किड ही है, ठीक है, लेकिन फॉक्सटेल ऑर्किड जो ना, फॉक्स होता है, फॉक्स मालूम है आपको, फॉक्स एनिमल है, ठीक है, वाइल्ड एनिमल है, उसके टेल जैसा लगता है देखने में, ठीक है, इसीलिए फॉक्सटेल ऑर्किड इसको कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर टुगेदर कॉल्ड एज सेवन सिस्टर स्टेट्स, ठीक है। तो आपको पता है सेवन सिस्टर स्टेट में सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। 8 सिस्टर्स में हम लोग उसको रखते हैं, लेकिन 7 सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है, ठीक है। तो बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सिक्किम को छोड़ के, वो 7 सिस्टर में आएगा, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 7 स्टेट हो गए, ठीक है। तो आसाम है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका 7 सिस्टर में, ठीक है। त्रिपुरा है, मेघालय, असम, मणिपुर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये है, ठीक है। तो मेरे ये जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट है, ठीक है। दूसरे पेज में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, देखो दूसरे ऑप्शन में आपका सिक्किम है, ठीक है। बी में सिक्किम है, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। और मणिपुर तो आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में आपको पता है कि उसको इंक्लूड करना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 7 सिस्टर में पहले इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद 8 सिस्टर्स में भी बाकी ये 7 सिस्टर्स पूरे रहते हैं, और जो सिक्किम है उसको भी हम लोग उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन था 7 सिस्टर्स के लिए करेक्ट, ठीक है। 66, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फेस्टिवल पीपल सेलिब्रेटेड एज द कमिंग ऑफ न्यू ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू ईयर का फेस्टिवल है कौन सा, लोसर, द्री,
सोलुंग फेस्टिवल, रेलू फेस्टिवल, ठीक है। तो 66 का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जो लोसर फेस्टिवल है, ठीक है, ये फेस्टिवल आपका न्यू ईयर का सेलिब्रेशन के लिए मनाया जाता है, मतलब एज ए न्यू ईयर। ये मोम्पाज बेसिकली जो मेजर ट्राइब मोम्पाज है, ठीक है, और भी सब ट्राइब्स जो हैं वो भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो है आपका न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो जहाँ तक है कि द्री, मेरे को मालूम है द्री जो है आपका ये कल्टीवेशन से रिलेटेड है, धान का कल्टीवेशन से रिलेटेड है। इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप ये भी बताइएगा कि सोलुंग फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है और रेलू फेस्टिवल किस लिए मनाया जाता है, मतलब कि उनका मोटिव क्या है या ओरिजिन क्या है, ठीक है। या आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वंस अपॉन ए टाइम, वंस अपॉन मून टाइम, ठीक है, वंस अपॉन मून टाइम? मामंग दाई, दिबांग, तापिरगांव, नाबमतुकी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है आप बताइए। तो देखिए ये मामम दाई जो है ये बहुत फेमस बुक राइटर हैं, ठीक है। बाकी जो है नाबमतुकी, तापिरगांव, ये ठीक है, ये लोग जो है ये आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखते हैं। तो जनरली यहाँ अरुणाचल में हमने देखा है कि जनरली जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले जो है बुक इतना नहीं लिखते, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि कुछ आप सॉर्ट ऑफ गेस भी कर सकते हो। तो मामंग दाई जो है वो बहुत फेमस बुक राइटर भी है, ठीक है। उसके बाद 68 का, ठीक है, हु रोट द बुक मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तामो मिबांग, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो अ राइटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो तामो मिबांग ये जो है इन्होंने बुक लिखा मैरिज इन ट्राइबल सोसाइटी, किस तरीके से ट्राइबल सोसाइटी का पूरा मैरिज का एक बहुत सुंदर बुक इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ना भी चाहिए मेरे ख्याल से, अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और प्रमोट भी करना चाहिए इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। 69 हु वाज द फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है, बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर कौन है यहाँ से चार में से, ठीक है। तो ख्वांगचेरा, रानी गाइदिलिउ, ठीक है, तिरोत सियांग सीएम और मातमुर जामो, ठीक है, मातमुर जामो। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर जो है वो डी है। अच्छा, उसके बाद 70 हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज़ खांगतो, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 24, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नैन्सी देवी, नामचाम मैदू, कामेत, ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, खांगतो इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ठीक है। व्हाट सिग्निफिकेंस डज 20 फरवरी 1987 होल्ड्स फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस क्या है, इट बिकम अ स्टेट, ठीक है, इट बिकम अ यूनियन टेरिटरी, ये नहीं है, यूनियन टेरिटरी बहुत पहले बना था, ठीक है, आई थिंक 74 के अराउंड में यूनियन टेरिटरी बना है, ठीक है। नेफा टू अरुणाचल प्रदेश भी जो नाम चेंज हुआ ना, ये उसी समय चेंज हुआ जब वो यूनियन टेरिटरी बना था, ठीक है। तो यूनियन टेरिटरी जब बना था तभी इसका नाम अरुणाचल प्रदेश हो गया था, ठीक है। और उसके बाद जब स्टेट बना है तो नाम चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट तो ये तो बहुत 2011 की बात है, ठीक है। धोनी पोलो रेफर्स टू मैन वोमेन सन मून गुड एविल ब्लैक वाइट, ठीक है। तो यहाँ पे धोनी पोलो जो है वो आपका सन एंड मून के लिए रेफ़र किया जाता है, ठीक है, सन एंड मून। अच्छा, ये इंडिजिनस ट्राइब्स के इंडिजिनस रिलीजन है, ठीक है, जो अरुणाचल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अगर कोई यहाँ से बाहर के लोग अगर देख रहे हैं जो अरुणाचल से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि धोनी पोलो इज़
अ रिलीजन, ठीक है, जिसमें धोनी और पोलो का मतलब होता है, धोनी का मतलब होता है सन एंड पोलो का मतलब होता है मून, ठीक है। तो यहाँ पे चले क्वेश्चन नंबर 73, एज ऑन 1 मई 2016 हु इज़ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इसका कोई मतलब नहीं बन जाता, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है तो कोई मतलब नहीं बन जाता। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये आप रख लो BD मिश्रा, ठीक है, या ब्रिगेडियर BD मिश्रा, या आप रख लीजिए, ठीक है। ब्रिगेडियर या जनरल है शायद मेरे ख्याल से, ठीक है, नहीं सॉरी, ब्रिगेडियर BD मिश्रा, ठीक है। तो आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, लेट दोरजी खांडू बिलोंग टू विच ट्राइब, ठीक है। 74 का बी, 74 का बी करेक्ट है, ठीक है, 74 का बी करेक्ट है, ठीक है। मोम्पा, ठीक है। द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश इज ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट दिबांग वैली, तिराप, चांगलांग, अंजाव, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है, सबसे पहले ईस्टर्न मोस्ट तो अंजाव है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ईस्टर्न मोस्ट। और वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, तो वो आपका तवांग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन भी है, द वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्वेश्चन भी है तो आपके लिए और अच्छा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करें तभी भी चलेगा, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट आपका सी, 76 का आंसर सी तवांग, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट अंजाव, ठीक है। एशियाज थर्ड लार्जेस्ट ऑर्किडेरियम इज़ लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश। अब मेरे को आप ये 2019 के UDC में भी क्वेश्चन आया था, ठीक है, सॉरी 2021 के LDC का पेपर में GK में ये क्वेश्चन आया था कि ये जो ऑडिटोरियम है, ऑर्किडोरियम है, ठीक है, ऑर्किडेरियम है जो, ये कहाँ पे है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बता दीजिए अरुणाचल में ये किस जगह पे है, ठीक है। 2021 का LDC का क्वेश्चन में ये आया हुआ है, ठीक है। तो अरुणाचल में तो है, पर अरुणाचल में कहाँ है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद 78, द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज़ अरुणाचल प्रदेश, लार्जेस्ट स्टेट, ठीक है। तो 83,000 अप्रॉक्स किलोमीटर स्क्वायर का एरिया रखता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे बड़ा, ठीक है। और ऑल इंडिया में 15th रैंक रखता है, ठीक है, 15th रैंक एरिया वाइज, 15th रैंक, नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे पहला रैंक रखता है। और अगर पूरे इंडिया में कंपेयर किया जाए तो 15th रैंक रखता है, फिर भी लेस पॉपुलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। द पास फ्रॉम वेयर दलाई लामा एंटर इंडिया एस्केपिंग फ्रॉम तिब्बत, जब चाइना ने तिब्बत को कॉन्कर किया, ठीक है, तो किस पास से दलाई लामा ने इंडिया में एंटर करा है वो बताया जा रहा है। सेला पास, बुमला पास, पंगशो पास, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो बुमला पास है, ठीक है, बुमला पास, यहाँ से दलाई लामा ने एंटर किया था इंडिया में, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विथ 3 नेशंस, ठीक है, 3 नेशंस, 3 नेशंस के साथ कौन इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इस एस्पेक्ट से अरुणाचल प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी बन जाता है, ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है। 3 नेशन, उत्तराखंड आई थिंक जो है 2 नेशन के साथ करता है, नेपाल एंड चाइना के साथ, ठीक है, सम पार्ट ऑफ नेपाल, ठीक है। और इसी तरीके अरुणाचल प्रदेश जो 3 जो कंट्री है उनके साथ शेयर करता है। और 3 कंट्री में जो नाम है वो है आपका, अगर हम ऊपर टॉप में देखें, ठीक है, जिसको नॉर्थन पार्ट ऑफ अरुणाचल कहें, तो नॉर्थन पार्ट ऑफ अरुणाचल में चाइना के साथ करता है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में म्यांमार के साथ करता है, वेस्टर्न पार्ट में नेपाल के साथ करता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का 40 क्वेश्चंस जो अरुणाचल जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने पहले आपको कहा कि इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करें, क्योंकि डिस्कशन के लिए वीडियो अलग बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको जस्ट आंसर्स की
प्रोवाइड करा मैंने और थोड़ा बहुत जानकारी दिया, ठीक है। तो जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा, पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे वीडियो में अगर आप किसी ऑप्शन से सहमत नहीं है, ठीक है, तो आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा अगर वीडियो में, तो मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और लेक्चर के साथ। थैंक यू।